हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल हम लोगों का डाउट क्लासेस था। डाउट क्लासेस में 5-7 गर्ल्स ऐड भी थी, 2-3 बॉयज़ थे। काफ़ी अच्छा लगा, इतने दिन बाद हम लोगों ने फेस टू फेस मिला। तो चलिए, बहुत बढ़िया बात रहा। सलेमपुर में ऐसे कहीं नहीं है, आपका ऑनलाइन क्लासेस कहीं नहीं चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4C में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3rd तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 4। 4th का सेकंड देखिएगा। 4th का सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? 4th के सेकंड में हमारा क्वेश्चन है -7/10 प्लस 13/-15 प्लस 27/20। हमने आपको क्या बताया था, यदि डिनोमिनेटर यदि हमारा निगेटिव नंबर है, यदि डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव नंबर है, तो आप इमेजिन कर लीजिएगा कि हमने इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके जो हमारा पॉइंट था इसको मैंने ऊपर कर दिया, जो हमारा माइनस था इसको ऊपर कर दिया, तो -7/10 प्लस -13/15 प्लस 27/20। अब जो है इसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, और जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, टेक द एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 के टेबल में 66 बार में आता है, 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो -42 प्लस 15 4 से 60 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई -30 में करेंगे तो -52 प्लस 3 बार में तो 81। हम लोगों ने पढ़ा कि नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। तो अब हम -42 है और -52 है, दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। 2 to 4 5 को -94 हो गया, -42 -52 -94 प्लस 81/60। अब हम देखेंगे यहाँ माइनस की संख्या दिख रही है, इसे हम माइनस लगा देंगे, 94 में से 3 घटा देंगे तो 13/60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -13/16। ये हमारा था एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड। अब 4th का हम लोग देखते हैं, 4 देखते हैं इसका, इसी का हम देख लेते हैं 4th। इसी का हम देख लेते हैं 4th देख लेते हैं। तो 4th में क्या है, कह रहे हैं कि -11/39 प्लस 5/16 5/26 प्लस 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। हम क्या कर देते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 39, 26 एंड 1 कितना हो जाएगा? 78। एलसीएम कितना हो जाएगा? 78। ऑप्शन है 39 के टेबल में 78 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 का मल्टीप्लाई -11 करेंगे तो -20 प्लस x की 26 के टेबल में 78 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 1 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है? 78 बार में। 78 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 + 16 + 6 7 × 14 15 156। अब 156 ये भी पॉजिटिव है और 15 भी पॉजिटिव है, दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 156 प्लस 15 6 5 11 1 5 1 6 1 से 171 हो गया। -22 प्लस 171/78। 171 में से 22 को हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 22 हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 11 में से 2 या 9 और यहाँ 6 में से 2 या 4 और 1 149/78। 149/78 ये हमारा जो है क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी का एक और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसका हम लोग क्या हो रहा है? क्वेश्चन 6
6 हमारा क्या है -13/8 प्लस -13/8 प्लस 5/16 प्लस -1/4। एक बार और देख लेते हैं। इसी का 6 सॉरी फोर्थ का 6 है, -9/11 गलती हो गया है, -9/11 प्लस 2/3 प्लस -3/4। अब हम क्या कर लेते हैं 11 का, 3 का और 4 का सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारा हो गया 132। अब 11 के टेबल में 132 कितनी बार में आता है तो नहीं समझ में आता है। 11 में 132 से डिवाइड करिए, 11 में 11 11 प्लस 20 12 आया। 12 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो -108 प्लस 3 के टेबल में 132 कितनी बार में आता है कर लीजिए। 3 4 12 1 2 3 4 12 कितना आ गया 44 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 प्लस 4 के टेबल में 132 कितने में आता है 33 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -99। नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जो नेगेटिव नंबर है उसको प्लस कर दीजिए। तो -108 और 99 दोनों का ऐड करिए, 97 हो जाएगा 207। क्या क्या -108 को और 99 को मैंने प्लस किया तो हो गया -207 प्लस 88/132। अब हम -207 है, अब इसमें से 88 को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 88 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 17 में से 8 गया 9 में से 1 गया 1 और यहाँ हो जाएगा 1। कितना हो गया 119। कितना हो गया 119 माइनस की संख्या देखिए इसलिए -119/132। ये हमारा जो हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ का 6। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज नंबर 4C का क्वेश्चन नंबर 5 करें कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स as the sum of integer as a rational number। express each of the following rational number as the sum of an integer and a rational number। पहला है 12/5। फर्स्ट है हमारा फिफ्थ का फर्स्ट 12/5। इसको जो हम लिखा क्या जा सकता है यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा 5 में 12 से 5 2 10 2 क्या लिख सकते हैं 2 + 2/5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और यदि माइनस में है, चलिए माइनस में है, इसी का सेकंड है। सेकंड में है हमारा -11/7 -11/7 2 मिनट के लिए -11/7 और माइनस को बाहर कर दीजिए। अब 7 में 11 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7 क्या लिख सकते हैं 1 + 4/7 और याद करिए यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस कर दीजिए। जैसे अब हम ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं देखिएगा -1 प्लस -4/7 ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। -1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो -4/7 ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड -25/9 और -103/20 इसको कर लीजिएगा। नहीं आता है तो फिर आप हमको बताइएगा। आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4D। एक्सरसाइज नंबर कहाँ चलते हैं 4D। अब 4D में हम लोग करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट है एक्सरसाइज नंबर 4D। 4D को कीजिए, हमको कुछ करना नहीं है, करेंगे फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है एक्चुअल में कि जो नंबर रहेगा उसी नंबर का हम क्या कर देते हैं उस नंबर में हम निगेटिव लगा देते हैं, वही हमारा क्या होता है एडिटिव इनवर्स। कोई रेशनल नंबर है जैसे सपोज दैट 5/3 है तो हम इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -5/3। मतलब वह नंबर जो हम उसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा वो नंबर क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, वही हमारा एडिटिव इनवर्स होता है।
मतलब जो नंबर दिया है ठीक उसी नंबर का अपोजिट हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वही हमारा होता है एडेटिव इनवर्स। तो कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द एडेटिव इनवर्स इन द मैथमेटिक्स, द एडेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर, द नंबर दैट व्हेन एडेड टू yields 0 in mathematics, the additive inverse of a number is the number that when added to yields 0। मतलब जब हम उस नंबर में जब उसी नंबर के अपोजिट से हम प्लस कर देते हैं तो वह नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0। जैसे फर्स्ट है 5 है, एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 5 है, तो लिखेंगे एडेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज एडेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज क्या हो जाएगा -5। एडेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज -5। एडेटिव इनवर्स सेकंड है, एडेटिव इनवर्स -9 इज 9। एडेटिव इनवर्स -9 इज 9। एडेटिव इनवर्स ऑफ 3/14 इज -3/14। एडेटिव इनवर्स ऑफ 11/-11/15 इज 11/15। एडेटिव इनवर्स ऑफ 15/-4 इक्वल टू 15/4। एडेटिव इनवर्स ऑफ देखिएगा 6 का नेगेटिव से माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 18/3। तो लिखेंगे एडेटिव इनवर्स ऑफ 18/3 इक्वल टू -18/3। एडेटिव इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू 0। एडेटिव इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू 0। एडेटिव इनवर्स 1/-6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। सेकेंड है सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा जो है वो क्या है, सब्ट्रैक्ट है 3/4 फ्रॉम 1/3। सेकेंड का फर्स्ट सब्ट्रैक्ट है, इसका फर्स्ट है 3/4 फ्रॉम 1/3। तो हम कैसे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ये बीच में फ्रॉम है तो इफ द फ्रॉम इज मिडिल देन वी राइट द फर्स्ट 1/3। तो 1/3 माइनस 3/4 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 4 आया, 4 के मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 4 3 जा 12 3 3 जा 9 9 में 5 घटाएंगे तो 5/12। लेकिन किसी संख्या के नेगेटिव नंबर की इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड का ऐसे ही देख लीजिए, सेकंड का थर्ड देख लीजिए, सेकंड का थर्ड क्या है, सेकंड का थर्ड देख लीजिए ना, सेकंड का थर्ड हमारा क्या है -8/9 फ्रॉम -8/9 फ्रॉम -3/5 तो अब देखिएगा ये फ्रॉम है तो ये बड़ा लिखेंगे -3/5 -8/9 देखिएगा फ्रॉम के रिप्लेस पे माइनस और ये तो ऑलरेडी -8/9 दिया हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं, इन सबों का एलसीएम लेते हैं। 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45। 5 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45। 5 के टेबल में 45 डिवाइड में आता है, 5 9 जब 45 9 आया, इस 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -27। देखिएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। 9 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है 9 5 जब 45 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 40। अब जो है यहाँ 40 में से 27 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 14/45। ये हमारा हो जाएगा और क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद देख लीजिएगा इसी का कौन से बताते हैं फिफ्थ। थर्ड के बाद क्या हो जाएगा फिफ्थ लिखिए, फिफ्थ हमारा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए -18/11 फ्रॉम -18/11 फ्रॉम 1 हम क्या कर लेते हैं फ्रॉम है तो लिखते हैं 1 माइनस -18/11 या कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम 11 हो जाएगा। 1 11 11 11 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 11 1 11 1 आया और 18
18 और 11 कितना हो जाएगा 29 ये हमारा आंसर रहेगा। चाहे तो आप इसको होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही 6 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन हैं, आप सारा कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगली बार जब हम लोग जूम पे मीटिंग में अगली बार जब जो हम लोग जियो मीट पे आते हैं, यानी ट्यूसडे को आएंगे, तो हम सारी कॉपियाँ जो हैं सबकी कॉपियाँ मैं चेक करूँगा और सबकी कॉपियाँ कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी ऑनलाइन आ नहीं रहे हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी ग्रुप में हैं ऑनलाइन आइए। ट्यूसडे हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी आप देखिएगा, आप थोड़ा सा छत के ऊपर चले जाइएगा, हो सकता है नेटवर्क अच्छा हो। आप एक बार ऑनलाइन आइए, देखिए बहुत अच्छा लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है, इसी का थर्ड देखिए, इसी का थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है, थर्ड के फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि इवेलुएट, हमको इवेलुएट करना है 3/4 - 4/5, 3/4 - 4/5, 3/4 - 4/5। हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाता है, एलसीएम हो जाएगा 4 और 5 है 20, 4 5 है 25 है, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15 - 3 5 4 है 24 है, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा -1/20। ये हमारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट के बाद एक और देख लीजिए, आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 6, थर्ड का ही 6 देख लीजिए, थर्ड का 6 देख लीजिएगा 7/11 माइनस 4/11 तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7/11 माइनस, अब ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब हमारा हो गया 7/11 - 4/11। अब यहाँ हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम एलसीएम को नहीं लेते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 में से 4 गया 3, ये हमारा हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। यदि नहीं आता है तो आप हमको कमेंट के अकॉर्डिंग हमको बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 4 देखिएगा, क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना, तो हम लिखेंगे द सम ऑफ -36, the sum of -36/11 and 49.22। चलिए क्वेश्चंस बुक खोल लीजिएगा, बुक में देखिएगा क्या करें कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -36/11 and 49.22 from the sum of 33/8 and -19/4। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम द सम ऑफ -36/11 and 49/22, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखिएगा -36/11 प्लस हो जाएगा 49/22, इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 11 2 22 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -72 प्लस 1 बार में आएगा तो 49। अब 72 में से हम घटा देते हैं 49 सब्ट्रैक्शन करेंगे, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 4 गया 2, -23/22। ये हो गया हमारा द सम ऑफ किसका द सम ऑफ -36/11 and 49/22। नाउ अगेन अब हम किसका करेंगे, द सम ऑफ किसका करेंगे, द सम ऑफ यहां कर लेते हैं, द सम ऑफ
द सम ऑफ 33 upon 8 and minus 19 upon 4 कर दीजिए। तो 33 upon 8 प्लस माइनस 19 upon 4, एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 33 प्लस 4 2 जा 8 2 आया, 19 2 जा 38, कितना हो जाएगा? 38 में से 33 घटाएंगे -5/8। इसको नोट कर लीजिए। तब तक उसके बाद हम अभी बताते हैं। हाँ, तो ये दो नोट हो गया। एक हमारा आ गया, इसका जो सम ऑफ आया, इसका सम ऑफ आया -36 upon 11 49 इतना आया, और उसका सम इतना आया। अब बुक में देखिए, बुक में ये कह रहे हैं बुक में ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, नाउ सब्ट्रैक्ट। और देखिए -36 upon 11 और 49 upon 22 का सम कितना आ गया है? सब्ट्रैक्ट -23 upon 22 फ्रॉम, किसमें से घटाएंगे? -5/8, -5/8 दिया गया था, -5/8, उसका -5/8 ही आया था। हाँ ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, लिखेंगे -5/8 माइनस 23 upon 22, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 8 और 22 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 88 हो गया। इस 8 के टेबल में 88 कितनी बार में आता है? 11 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -55, माइनस मिलेंगे प्लस 4 बार में आया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। अब 92 में से 55 को सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 अपॉन क्या हो जाएगा? 58। ये हमारा हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये मेरा था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज 4 upon 21। नाउ क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5, the sum of two rational number is 4 upon 21। given that में क्या है? ऐसे लिखेंगे, given that sum of two rational number कितना दिया है? sum of two rational number, sum of two rational number कितना दिया है? sum of two rational number is given that 4 upon 21। वन नंबर कितना दिया है? if one number is 5/7 तो हम कर देते हैं let the other be x, according to question। तो वन नंबर यानी 5/7 प्लस x, इन दोनों का जो सम है, वन नंबर यानी 5/7 प्लस x, इन दोनों का जो सम है 4 upon 21 के इक्वल है। नाउ x इक्वल टू 4 upon 21, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5/7। एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो दिख नहीं रहा है, चलिए। देन x इक्वल टू, देखिए इधर 5/7 प्लस x इक्वल टू 4 upon 21, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 upon 21 माइनस 5/7। 21 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21 4 माइनस 7 3 21 15। तो अब हम 4 माइनस 15 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -11 upon 21, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नीचे लिख देंगे हेंस द अदर नंबर इज -11 upon 21। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 और 7 कर लीजिएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए। इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि अगली बार जब हम लोग ट्यूसडे को आएंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे को आएंगे हम लोग जियोमिट में डाउट क्लासेस में, तो वहाँ जो है जहाँ तक हम फ्राइडे तक पढ़ाए रहेंगे वहाँ तक जो है आपकी कॉपी चेक होगी। ओके,
किसी को कोई प्रॉब्लम, जिसको जो प्रॉब्लम होती है आप तुरंत ग्रुप में आइए, ग्रुप में हमसे कमेंट करिए कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को हम बताया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये नहीं आया वो नहीं आया, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। एवरी डाउट शुड बी क्लियर्ड, सारी डाउट जो है वो क्लियर होना चाहिए आपको। 1 मिनट, सारे डाउट्स आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपको नहीं आता है वो हमको कमेंट करिए, कहीं कमेंट कर दीजिए, चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में कमेंट करिए, व्हाट्सएप में कमेंट कर दीजिए, एवरीवन या मेरे पर्सनल नंबर पे कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे ये बताना है, ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। हाँ, आपके साथ जितने भी आपके लोग कांटेक्ट में जुड़े हुए हैं उनसे बता दीजिए कि आप ऑनलाइन जुड़िए, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सलेमपुर में इससे बेहतर क्लासेस कहीं नहीं चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।